नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबको गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे थे संज्ञा प्रकरण में। हम माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्रों से किस प्रकार हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं वहां तक पढ़ चुके थे। आज हम पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों को कितने भागों में और कितने वर्ण बताए हैं पाणिनि ने, वो आज हमें पढ़ेंगे। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों को बांटा गया है त्रिषष्टि चतुष्टि व वर्णः समूहते मता कि पाणिनि ने 63 या 64 वर्ण बताए हैं। तो इसमें कौन कौन से बताए हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वो हम देखेंगे। तो आप चलिए कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। पाणिनि के अनुसार वर्ण कितने हैं? 63 या 64 वर्ण बताए गए हैं, जिसमें पाणिनि ने 21 या 22 तो स्वर बताए हैं और 42 व्यंजन वर्ण बताए हैं। 42 व्यंजन वर्ण, जिनमें 33 तो मूल व्यंजन वर्ण है जो माहेश्वर सूत्रों में है, और बाकी 9 अयोगवाह व्यंजन वर्ण बताए हैं। 21 या 22 स्वर बताए हैं। स्वर कितने हैं देखिए, स्वर माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर है वो 9 है। वो ये आपको मैंने पहले भी बता दिया, एक बार दोबारा बता दूं। और वर्णमाला के अनुसार, संस्कृत वर्णमाला के अनुसार स्वर है वो 13 है, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं? 21 या 22 बताए हैं। पाणिनि ने कैसे 21 या 22 बताए हैं, इनका विभाजन किस प्रकार से किया है, ये हम पढ़ेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर है या अच। मैंने आपको कल प्रत्याहार बनाते समय बताया था कि ऐसे लेकर के च तक चलेंगे। जो अच प्रत्याहार है इसमें पूरे के पूरे स्वर आ जाते हैं, इसीलिए स्वरों को अच भी कहा गया है। स्वर किसे कहते हैं? स्वतो राजन्ते इति स्वरः। स्वतो राजन्ते इति स्वरः, यानी जिनका उच्चारण स्वतः सिद्ध हो, जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी की सहायता लेनी ना पड़े, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर है वो पाणिनि के अनुसार 21 या 22 बताए गए, एक विंशति है या द्वाविंशति है। और इनको याद रखना, स्वतो राजन्ते इति स्वरः, जिनका उच्चारण स्वतः सिद्ध हो, बिना किसी की सहायता के बोला जाए। जैसे कि बिना किसी की सहायता के जिनका उच्चारण संभव हो, उन्हें हमें स्वर कहेंगे, उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वरों का विभाजन, स्वरों के भेद देख लीजिए कि पाणिनि ने स्वरों को किस प्रकार से बांटा है। स्वरों के भेद, तो एक छोटा सा सूत्र दिया है पाणिनि ने। उकालो अज ऋस्व है दीर्घ पलुत, कि ऊ की ध्वनि को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अगर ऊ ऐसे लिखे तो ऋस्व हो गया, और ऊ ऐसे लिखे दीर्घ लिखे तो ये दीर्घ स्वर हो गया, और ऊ को ये प्लुत का चिन्ह है। इस प्रकार से ऊ को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। तो इनको ऐसे कह दिया गया कि उकालो अच ऋस्व दीर्घ पलुत। ऊ की ध्वनि के कारण अच को ऋस्व दीर्घ और पलुत में बांटा गया है। जैसे कि एकमात्रिक जो स्वर है,
एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर कौन कौन से हैं? और द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, और फिर त्रिमात्रिक स्वर। इसमें कौन कौन से हैं? तो एक मात्रिक कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री और ली। ये जो 5 स्वर है वो एक मात्रिक स्वर है, इन्हें मूल स्वर भी कहा गया है। और द्विमात्रिक स्वर है वो कौन कौन से हैं? तो द्विमात्रिक स्वर है वो एक तो आ गया, और हमारा दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री का दीर्घ नहीं होता है, और फिर हो गए ए, ओ, ऐ और औ। 8 स्वर है वो द्विमात्रिक है। ये 8 हो गए, ये 5 हो गए। फिर त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कहेंगे। त्रिमात्रिक स्वर है उनको प्लुत कहेंगे, द्विमात्रिक है उनको दीर्घ कहेंगे, और एक मात्रिक है उनको ऋस्व या मूल स्वर कहेंगे। ऋस्व स्वर या मूल स्वर कहेंगे, और द्विमात्रिक है उन्हें दीर्घ कहेंगे, और इन्हें कहेंगे हमें प्लुत स्वर। त्रिमात्रिक जो स्वर है प्लुत का चिन्ह होता है ऐसा, यानी सारे के सारे जो स्वर हैं उन्हें हम प्लुत कहेंगे। जैसे कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 स्वर हैं, उन 9 स्वरों को अगर हम प्लुत मानते हैं तब हमारे 9 स्वर होते हैं। री को अगर हम प्लुत मानते हैं तब तो 9 होते हैं, और री को प्लुत नहीं मानते हैं तब 8 होते हैं। तो जो सारे के सारे स्वर हैं, जैसे ए, आ, ऋस्व ई और दीर्घ ई, ऋस्व उ, दीर्घ उ, री, ली। ली को प्लुत मानते हैं तो 9 हो जाते हैं, और ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से सारे के सारे जो स्वर हैं, अगर हम ली को प्लुत मानते हैं तब तो हमारे स्वर होते हैं 9, और ली को प्लुत नहीं मानते तब होते हैं 8। तो इस प्रकार से 5, 8, 8 ये 21 होते हैं, और ली को अगर प्लुत मानते हैं तो 22 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 21 या 22 स्वर वर्णों का विभाजन है। ये हमारे स्वर हो गए। स्वर किसे कहते हैं? स्वतो राजन्ते इति स्वराः, जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता के किया जाए उन्हें हम स्वर कहेंगे। और पाणिनि के अनुसार स्वर कितने हैं? तो 21 या 22 बताए गए। अगर री को प्लुत मानते हैं तब तो हमारे स्वर हो गए 22, और री को प्लुत नहीं मानते तब स्वर हो गए 21। और एक छोटा सा सूत्र है, उकालो अच ऋस्व दीर्घ प्लुत के भेद के अनुसार इनके 3 भेद हैं, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। ऋस्व स्वर हमारे 5 है, ए, ई, उ, री, ली, जिनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर 8 है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ओ, ऐ और औ। फिर प्लुत सारे स्वर है वो प्लुत होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे स्वर हो गए 21 या 22। अब हम व्यंजन वर्णों के विभाजन को पढ़ेंगे। मूल व्यंजन वर्ण है वो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 33 है, लेकिन पाणिनि शिक्षा के अनुसार पाणिनि ने 9 अयोगवा है व्यंजन भी बताए हैं, जिनका माहेश्वर सूत्रों में वर्णन नहीं है, उन व्यंजन वर्णों को हमें अयोगवाह कहेंगे। जैसे कि व्यंजन वर्ण कितने बताए हैं? 33 व्यंजन वर्ण है, 33 व्यंजन है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। और व्यंजन किसे कहेंगे? व्यंजन किसे कहेंगे? परिभाषा है व्यंजन की कि व्यंजन कहेंगे स्वरम अनुयोज्यम, स्वरम अनुयोज्यम, अनुयोज्यम। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए, स्वरों की
सहायता से किया जाए, सहायता से किया जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें व्यंजन वर्ण कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर में अनुयोज्य व्यंजन वर्ण है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मूल व्यंजन वर्ण है वो हमारे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 33 है। एक बार हम 33 इन व्यंजन वर्णों का विभाजन समझ लेते हैं कि 33 व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्णों के 3 भेद है, व्यंजन वर्णों के भेद। पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, हमारे जो वर्गीय व्यंजन है क से लेकर के मैं तक स्पर्श व्यंजन में आएंगे। क से लेकर के मैं तक जो 25 स्पर्श व्यंजन है, जिनका उच्चारण है वो मुख आदि के जो उच्चारण स्थान है उनकी सहायता से किया जाता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिनका जीवा है वो मुख के उच्चारण स्थानों से टच करती है, स्पर्श करती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। इनका भी एक सूत्र है, कादियो कादियो मा अवसाना, कादियो मा अवसाना, यानी क आदि से लेकर के जहां तक मैं हो, जहां पर और मैं तक अवसान हो जाए उन वर्णों को हमें स्पर्श व्यंजन कहेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के पश्चात अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ में आएगा हमारा यण प्रत्याहार, और कल हमने देखा था यण प्रत्याहार में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आ रहे थे, ये व र ल। फिर हमारा रहेगा उसमें वर्ण, उसमें कौन सा आएगा, सन प्रत्याहार आएगा, जिसमें स श और है, ये 4 हमारे उष्म वर्ण आएंगे। जैसे अब हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं और इनको क्या कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में हमारा आएगा क च, इनको कु लिखेंगे हमें, चू टू तू और पू। कु का मतलब है पूरा का पूरा क वर्ग, चू का मतलब है पूरा का पूरा च वर्ग, टू का ट वर्ग, तू का है त वर्ग, पू का मतलब होगा प वर्ग। तो इन सब में हमारे ऋस्व उ की मात्रा होने के कारण इनको हम उदित वर्ण भी कह देते हैं। स्पर्श कह दो या फिर उदित वर्ण कह दो, क्योंकि हमने क को उ की मात्रा लगाई है और कु का मतलब है पूरा का पूरा क वर्ग, तो इसीलिए हम इनको उदित वर्ण भी कह देते हैं। क में कौन कौन से वर्ण आएंगे, क से लेकर ग तक, क ठ ग घ ग। फिर सु में आएंगे हमारे च छ ज झ और ञ। टू में आएंगे ट ठ ड ढ और न। तू वर्ग में आएंगे त थ द ध और न। पू वर्ग में आएंगे प फ ब भ और म। इस प्रकार से हमारे ये स्पर्श व्यंजन होंगे। स्पर्श या उदित वर्ण हम कहेंगे क से लेकर के मैं तक के वर्णों को। ये हमारे कितने वर्ण हैं, 25 व्यंजन वर्ण। तो 25 व्यंजन वर्ण इस प्रकार से है। और अंतस्थ वर्णों में हमारे कौन से आएंगे, ये व र ल, ये हमारे 4 वर्ण हैं। फिर सल वर्णों में उष्म वर्ण है, वो स है। इन्हें अंतस्थ वर्ण इसलिए कहते हैं कि इनको बोलते समय जब हम इनका उच्चारण करते हैं ये व र ल, तो इनके उच्चारण के समय जो हमारे मुख की वायु है तो वो अंदर ही रह जाती है, यानी अंतस्थ, अंदर ही दबकर रह जाती है, इसीलिए इनको अंतस्थ कहा गया है। और उष्म वर्णों को समय हम जब बोलते हैं तो इनका उच्चारण करते समय आप बोल के देखना स है, अचानक से तीव्र गति से हमारे जो मुख की प्राण वायु है वो बाहर निकलती है, इसीलिए इन, और ऐसा लगता है जैसे गर्म हवा आ रही हो, तो इसलिए इनको उष्म वर्ण कह दिया गया। और इन दोनों को मिलाकर के ये जो 8 वर्ण है
इनको याति वर्ण भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आ जाता है कि याति वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये 8 वर्ण ये व र ल और स है। इन 8 वर्णों को संयुक्त रूप से याति वर्ण भी कहा जाता है। लेकिन ये जो 4 वर्ण है अंतस्थ वर्ण, इनको अर्ध स्वर भी बोल दिया जाता है, अर्ध स्वर। इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनके कि ये वर्ण है, ये इनको अंतस्थ कहते हैं और यण प्रत्याहार में आते हैं ये चारों वर्ण, और इनका क्रम ये व र ल रहेगा और इनको अर्ध स्वर भी कह देते हैं। और इन 8 वर्णों को साथ में ये व र ल और स है को याति वर्ण भी कहा जाता है। इस प्रकार हमारे इन 33 व्यंजन वर्णों का विभाजन हुआ। फिर हमारे 9 वर्ण और बच गए जो माहेश्वर सूत्रों में नहीं है, लेकिन उनको प्रयोग में संस्कृत की बोलचाल भाषा में प्रयोग में लिया जाता है। तो आप 33 वर्णों का विभाजन अच्छे से समझ गए होंगे। 25 तो हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन या उदित वर्ण, काद्यो मा अवसाना और स्पर्श व्यंजन है, ये 25 वर्ण है। इनको कुचु टू तू पू के हिसाब से पढ़ा जाता है और इनको उदित वर्ण भी कहा जाता है। स्वरम अनुयोज्यम यानी व्यंजन वर्ण उसे कहेंगे जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, इसलिए इनको व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों के भेद है वो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म वर्णों पे खत्म हो जाता है। आगे हमारे पास बचेंगे अयोगवाह वर्णन। एक थोड़े से और देख लेते हैं, इनके साथ ही अयोगवाह है तो इनके साथ है, लेकिन मिश्रित व्यंजन भी है, जैसे मिश्रित व्यंजन। 4 ऐसे वर्ण है हमारे व्यंजन के जो हम प्रयोग में लेते हैं लेकिन माहेश्वर सूत्रों में नहीं है, जिनका प्रयोग है वो किसी के मिलने से हुआ। जैसे कि एक हमारा क्षय त्र गे, एक हमारा है श्रय। जैसे कि क और स और ए के मिलने से इनका निर्माण हुआ है, और त्र है वो तय और र प्लस ए के मिलने से इनका निर्माण हुआ है। ये का वह है जय प्लस ये प्लस ए के मिलने से इनका निर्माण हुआ है, और श्रय का स प्लस र प्लस ए। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण भी है। फिर हम पढ़ेंगे आगे के 9 अयोगवाह वर्ण है उनको पढ़ेंगे। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह अयोगवाह वर्ण कितने हैं? 9। इनमें कौन कौन से आते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार जैसे कि क के अनुस्वार लगा दिया, ए के लगा दिया, जैसे कमलम। ये जो अनुस्वार है ये अयोगवाह में आता है। विसर्ग एक हमारा अनुस्वार हो गया और एक ही विसर्ग, जैसे अ है, जैसे क है, इनके विसर्ग लगा दिया जाता है। फिर अनुस्वार के पश्चात एक है हमारा जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य वर्ण। इन्हें भी अर्ध विसर्ग कहा जाता है, लेकिन ये अर्ध विसर्ग जैसे कि अर्ध विसर्ग, जैसे क या ख से पहले क, यानी क से पहले क या ख से पहले जब आधा विसर्ग लगता हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? जिह्वा मूल्य वर्ण। फिर एक है हमारा उपदमानीय, उपदमानीय, उपदमानीय वर्ण जब ये भी अर्ध विसर्ग, जब प या फ से पहले अर्ध विसर्ग लगता हो तो हम उन्हें कहेंगे उपदमानीय वर्ण। फिर 4 हो गए हमारे यम वर्ण, 4 यम वर्ण। यम वर्ण में आता है, यम वर्ण को कहा जाता है कुम, खुम, गुम,
घुम। जैसे कोई वर्ण हो, 2 बार आ जाए, क की ध्वनि 2 बार आ जाए, जैसे कि शब्द है एक पलकनी, ऐसा शब्द है जिसमें इसमें दूसरा वाला जो क है वो हमारा यम वर्ण होगा। जैसे ख में आ जाए कि चखंतु, तो इस प्रकार से इसमें भी जो दूसरा वाला ख है ये यम वर्ण होगा। इसमें यह शर्त है कि यम वर्ण कुम खुम गुम गुम, यानी क ख ग और घ 2 बार आए और उनके पश्चात 5वां वर्ण रहे। इसके पश्चात ये क 2 बार आए, उनके पश्चात अगर 5वां वर्ण रहे तो इनको हम यम वर्ण कहेंगे। और ये 4 ही वर्ण है और इनके पश्चात 5वां वर्ण रहना चाहिए। अगर कोई यहाँ दूसरा वर्ण रहता है, पलकनी की जगह यदि कोई और वर्ण रहे, न की जगह त या थ रहे, तो वो यम वर्ण नहीं होगा। इस प्रकार से ये हमारे 8 हो गए। फिर एक बच्चा है दुहे स्पृष्ट वर्ण। दुहे स्पृष्ट वर्ण, जब दो स्वरों के मध्य ड वर्ण रहे, ड या ढ वर्ण रहे, तो इसका 2 स्वरों के मध्य का इसका ये दुहे स्पृष्ट वर्ण ड़ हो जाता है। जैसे कि इड्डे ये शब्द है, यानी इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है, तो इस ड का क्या हो जाएगा ईड़े। ये दुहे स्पृष्ट वर्ण है, वो वैदिक मंत्रों में पढ़ा जाता है। इस प्रकार ये हमारे 9 अयोगवाह वर्ण हो गए। एक हो गया अनुस्वार, एक हो गया विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपधमान्य, यम वर्ण है हमारे 4 यम वर्ण है, क ख ग कुम खुम गुम गुम, यानी 2 बार क आए और उनके पश्चात 5वां वर्ण रहे, वर्ग क्या 5वां वर्ण रहे, तो वो दूसरा वाला जो क है उसे हम यम वर्ण कहेंगे। और एक हमारा हो गया दो स्पृष्ट वर्ण। अनुस्वार और विसर्ग एक और देख लीजिए, आपके अनुस्वार और विसर्ग है। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग है वो स्वर आश्रित है, स्वर आश्रित है। और जिह्वा मूल्य और उपधमान्य है, जिह्वा मूल्य व उपधमान्य, उपधमान्य वर्ण है वो व्यंजन आश्रित है, व्यंजन आश्रित है। इस प्रकार ये जो हमारे 4 वर्ण हैं वो इन वर्णों को 4 को प्राश्रित वर्ण भी कहा जाए। कभी पूछ ले परीक्षा में कि प्राश्रित वर्ण कौन से है, तो एक अनुस्वार और विसर्ग है वो स्वर आश्रित है, और जिह्वा मूल्य और जो उपधमान्य है वो व्यंजन आश्रित है। इसलिए इन 4 वर्णों को हम प्राश्रित वर्ण कहेंगे। और ये हमारे 9 है वो अयोगवाह वर्ण कहलाते। इसलिए अयोगवाह वर्ण कहलाते क्योंकि इनका वर्णन माहेश्वर सूत्रों में नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारे आम बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग खूब करते हैं। अनुस्वार का भी करते हैं, विसर्ग का भी करते हैं, जिह्वा मूल्य उपधमान्य भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए। तो इस प्रकार से इन व्यंजन इन वर्णों को हमें अयोगवाह वर्ण कहेंगे। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से पाणिनि ने विभाजन किया है। तो पाणिनि ने 21 या 22 तो स्वर वर्ण बताए हैं, स्वर वर्ण जिनका विभाजन है ऋस्व दीर्घ प्लुत के हिसाब से किया है। ऋस्व दीर्घ और प्लुत। ऋस्व में 5 स्वर बताए थे, ए ई उ री री। दीर्घ में 8 स्वर बताए थे, आ दीर्घ ई दीर्घ उ दीर्घ री, और फिर ऐ औ ए ऐ ओ औ 8 वर्ण बताए थे। और प्लुत में 8 या 9 वर्ण बताए थे। इस हिसाब से ये हो गए 21 या 22 स्वर। और व्यंजन वर्णों का विभाजन किया है व्यंजन वर्ण। तो इसमें 25 तो स्पर्श व्यंजन बताए थे, पहले इन्होंने बांटा स्पर्श व्यंजन जिसमें 25 व्यंजन वर्ण थे। फिर अंतस्थ, अंतस्थ में 4
व्यंजन वर्ण बताए हैं य व रैल। फिर हमारे उष्म वर्ण बताए, उष्म वर्ण है 4। फिर अयोगवा है वर्ण बताए हैं जिसमें अनुस्वार, अनुस्वार है एक, तो एक है विसर्ग और जिह्वामूलीय और उपधमानीय। 4 यम वर्ण बताए हैं कुम खुम गुम गुम और एक दुह स्पृष्ट वर्ण, दुह स्पृष्ट वर्ण। तो इस हिसाब से ये 33 हो गए और 9 ये हो गए, तो ये हमारे 42 व्यंजन वर्ण हो गए। 42 और 21 या 22 जो स्वर है उनको जोड़ते हैं तो 63 या 64 होते हैं। तो पाणिनि ने 63 या 64 वर्ण बताए थे जिनका विभाजन हमने अच्छे से समझ लिया है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा और कल हमें इससे आगे का जो हमारा संज्ञा प्रकरण है उनके बारे में पढ़ते रहेंगे और आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।